स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इसको कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उससे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। नाम रट राम के लिखी, कृष्ण के लिखी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिलावा, बड़ी सांसारिक मोक्ष देगा। नाम बताऊं आपको, उससे क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की दया दृष्टि से चलने वाले इस कार्यक्रम में अब बारी है दिव्य लेखनी की। आज के दिव्य लेखनी का शीर्षक है बाइबल में सनातन धर्म की झलक। 25 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं। गुरुदेव ने लिखा है, बाइबल को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो सनातन धर्म की नकल है। यीशु के उपदेश से हिंदू संत की झलक मिलती है। हिंदू दर्शन में जिस प्रकार मनुष्य शरीर को ही सर्वोत्तम मंदिर कहा गया है, उसी प्रकार बाइबल में भी यूहन्ना 2:21 में यीशु ने कहा था, पर यीशु ने अपने शरीर के मंदिर के विषय में कहा था। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपदेशों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई हिंदू संत उपदेश दे रहा है। मत्ती 5:27 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना,
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:31। यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे, वह उससे व्यभिचार करवाता है। मत्ती 6:1 से 6:6 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरहीन बजा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसी प्रकार सभी धार्मिक कार्यों को गुप्त रूप से करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शन करने से उसका प्रतिफल ईश्वर की तरफ से किसी भी हालत में मिलना संभव नहीं है। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप करेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। यीशु कहता था, आगे क्या होगा उसकी चिंता मत करो। इसके अलावा संपत्ति के विषय में कहा गया है, यूहन्ना 1:1 से 1:5। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार प्रायः सभी सिद्धांत मेल खाते हैं, परंतु जैसा संसार के सभी धर्मों में हुआ, ईसाइयों ने भी धर्म के सभी नियम भंग कर दिए। विवाह संबंधों के बारे में तो वे पूर्ण रूप से अतिवादी हो गए। हर स्त्री और पुरुष की 3-4 शादी होना और त्यागना आम बात है। यीशु ने जिसे व्यभिचार की संज्ञा दी है, वह सिद्धांत तो पूर्ण रूप से त्याग दिया गया है। जितना धार्मिक सिद्धांतों को अतिक्रमण पश्चिमी जगत में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। भारत में फिर भी किसी हद तक धार्मिक मर्यादाओं का पालन हो रहा है। भले ही संसार के लोग हमें रूढ़िवादी कहे, हमारा देश अभी चारित्रिक दृष्टि से बहुत ठीक है। संसार के सभी धर्म सीमा लांघ चुके हैं। केवल भौतिक तरक्की से अगर संसार में शांति हो सकती, तो पश्चिमी जगत में पूर्ण शांति होनी चाहिए थी। परंतु इसकी विपरीत उन देशों में सबसे अधिक अशांति है। हमारे देश में भी बड़े-बड़े शहरों में पश्चिम की नकल जहां अधिक है, वहां उतनी ही अशांति अधिक है। जो क्षेत्र इस हवा से बचा हुआ है, वहां का जीवन अधिक शांत है। अब तो पश्चिम के लोग केवल शांति की खोज के लिए प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भारत आ रहे हैं। अब तो पश्चिम के लोग केवल शांति की खोज में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भारत आ रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये छोटी सी दिव्य लेखनी थी। अभी समय हमारे पास और है, तो हम एक और पढ़ देते हैं। इस दिव्य लेखनी का शीर्षक है बाइबिल। 7 अक्टूबर 1997 बीकानेर में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव ने कहा, बाइबल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति से लेकर मनुष्य के पूर्ण विकास तक की भविष्यवाणियां हैं। बाइबल की सभी भविष्यवाणियां बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही हैं, परंतु बाइबल अनुग्रह के युग के संबंध में कुछ नहीं जानती। जिस सहायक को बुलाने की भविष्यवाणी यहोवा में पुराने नियम में कही है, उसे ही यीशु तथा बाइबल के विभिन्न संतों ने दोहराया है।
अनुग्रह के युग में संपूर्ण मानव जाति का उद्धार होगा, जिसका वर्णन बाइबल में प्रेरितों के कार्य 2:16 से 19, 1 कुरिन्थियों 12:13, गलतियों 3:28 तथा कुलुसियों 3:11 में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। इस संबंध में बाइबल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और न ही इसके बाद कभी उपलब्ध होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का युग व्यवस्था का युग था। जिस तीसरी शक्ति के प्रकट होने की भविष्यवाणी बाइबल करती है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा यानी दीक्षा देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 1, 4 व 5 में किया है, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग प्रारंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह के कारण संपूर्ण मानव जाति का जो उद्धार होगा, उसे बाइबल के संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल नहीं समझ सके। इब्रानियों 11:13, लूक 10:21 से 23 तक के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे न देख सके और न ही समझ सके। उन्होंने दूर से देखकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट नहीं किया गया था। इफिसिया 3:1 से 16, 1 पीटर 1:10 से 12 बाइबल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसीलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं। यही कारण है कि ईसाई जगत के पंडित बाइबल के विभिन्न अंशों को एक साथ मिलाकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाल रहे हैं। यही कारण है कि ईसाई जगत के पंडित बाइबल के विभिन्न अंशों को एक साथ मिलाकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाल रहे हैं, परंतु मनुष्य लाखों बौद्धिक प्रयास से भी सत्य को प्रकट होने से नहीं रोक सकेगा। आज संसार में लगभग विश्वास का अभाव हो चला है। ऐसी स्थिति विश्व की पहले कभी नहीं हुई। आज संपूर्ण विश्व में तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। विश्व की यह आर्थिक स्थिति स्पष्ट करती है कि अब विश्व में शांति केवल धार्मिक क्रांति से ही संभव है। विश्व की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब विश्व में शांति केवल धार्मिक क्रांति से ही संभव है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। आज के मंच संचालक से अनुरोध है, कृपया मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। अगर विक्की शर्मा गुरु भाई आज अवेलेबल हैं तो कृपया मंच संचालन का कार्य शुरू करें। गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई नॉट अवेलेबल। हाँ, हेलो। ओके गुरु भाई, ओके। जय गुरुदेव। जय जय विक्रम जी गुरु भाई जी, जी अगर विक्रम गुरु भाई कर सकते हैं तो मैं वो कर देंगे, नहीं तो मैं कर देती हूँ गुरु भाई। यस यस। गुरु भाई माइक ऑन गुरु भाई कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज।
गुरु भाई आपका कैमरा ओपन नहीं है, ना ही आवाज आ रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आई गुरु बहन? जी जी जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से जैसे सेशन चलता है, जिसमें सुबह प्रातः 5 बजे इसकी शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसा ही शाम को 7 बजे की शुरुआत होती है। आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर 10-15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार अपनी वाणी में करता है। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न या कोई जिज्ञासा या गुरु भगवान से कैसे जुड़ना हुआ आदि आदि शेयर करते हैं। तो मैं कोई भी गुरु भाई या बहन को आमंत्रण करता हूं मंच पे कि मंच पे आए और अपनी बात रखें। अगर कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा। जय गुरु, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समर्थ सतगुरुदेव कल की 10वीं अवतार गुरुदेव श्री रामलाल सिहाग की जय हो। शिव अवतारी सिद्ध बाबा गंगाईनाथ जय हो। जय हो, जय गुरुदेव। गुरु भाई कल ध्यान कर रहा था। तब मेरे मस्तिष्क में फलाना की समाधि बाकायदा पूरी दिखाई दी और वहीं ध्यान कर रहा हूं मैं। तो वहां दो खा के गुरुजी ने कहा फिर अब फेरी लगा। फेरी लगाई मैंने। फेरी लगाने के बाद फिर ध्यान किया। फिर गुरुजी कहते हैं कंधे पे हाथ लगा के फिर दादा गुरु के चलते हैं। दादा गुरु के गए हम साथ गुरुजी। तो दादा गुरु के गए, वहां दो खाई। दो खाने के बाद मैं बैठ गया, हम ध्यान करते हैं थोड़ी देर। फिर गुरुजी ने कहा कि दादा के चरण स्पर्श कर। फिर मैंने चरण स्पर्श किए। दादा गुरु की मेरे मस्तिष्क में तस्वीर दिखाई दी बाकायदा अच्छी तरह। फिर समाधि के दर्शन किए और फिर हम पहुंच गए पलाना। पलाना मेन गेट के अंदर आगे पहुंच। मेन गेट के आगे पहुंचते हैं ना तो गुरुजी पहले आप चलो, देखता हूं तो गुरुजी है ही नहीं। गुरुजी कहाँ गए? ये कल की अनुभूति थी। और आज ध्यान में बैठा हुआ था तो ध्यान में आज मेरे मस्तिष्क में एक ज्योति दिखाई दी बहुत अच्छी तरह, साफ सुथरी छवि से। जहां त्रिनेत्र होता है ना, वहां जलती हुई दिखाई दी। बहुत अच्छी लो थी। फिर जब ध्यान करने के बाद उठा तो जैसे ध्यान करने के बाद बैठा रहता हूँ थोड़ी देर और मुंह देख लेते हैं, तो ध्यान से उठा और गुरुजी के सामने फोटो के बैठा ही था मैं। तो गुरुजी को अचानक देखते देखते गुरुजी मुस्कुराए फोटो में। फिर मेरी भी अच्छी तरह हंसी छूट गई। मैं खुद हंसा। फिर यही था गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़ते हैं और गुरु भगवान के मिशन के बारे में आपको कैसे पता लगा था? कृपया थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। भिवानी हरियाणा से हूँ जी। 2021 में जुड़े थे। गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी ने हर प्रकार के
हर प्रकार के दर्शन दे रखे हैं, पिछला जन्म अगला जन्म सब दिखा रखे हैं गुरु जी ने। आपकी अनुभूति ने तो सबके आनंद के कटोरे भर दिए भैया। आपकी अनुभूति कितनी दिव्य है, वाह। जय समर्थ सदगुरु श्री कल की अवतार भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल त्यान की जय हो। बाबा जय। श्री 1108 ब्रह्मलीन योगी गगईनाथ सरकार की जय। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़े दिव्य अनुभूति भैया, रोम रोम खड़े हो गए शरीर के, आज दूसरों के आनंद के कटोरे भर गए। आपको कितनी दिव्य अनुभूति हुई भैया, आपको लाखों लाखों बधाई भैया। गुरु भगवान को हजारों बार प्रणाम, करोड़ों प्रणाम ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल त्यान को। वाह, शिष्यों के आनंद के कटोरे ऐसे भर रहे के उमड़ जा रहे हैं। वाह, ऐसे गुरु की साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान के रूप में आए भैया। मनुष्य रूप में तो थे गुरुवर, लेकिन भगवान का पूरा अवतार था अपने गुरु का। ऐसा है, दर्शन भर जो कर ले वो मनुष्य योनि में आने का अधिकारी तो उसी दिन हो जाता है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम भैया, दिव्य अनुभूति। अवतार के भी दर्शन अनुभव कर चुका हूँ और अवतार के दर्शन भी दिखाई दे चुके हैं मेरे को बिल्कुल। विष्णु भगवान की बाकायदा फोटो दिखाई दी है। पहले गुरु जी दिखते हैं, फिर विष्णु भगवान दिखते हैं। हर प्रकार से संतुष्टि है, हर प्रकार से गुरु जी ने ऐसी कृपा कर रखी है कि अगला जन्म पिछला जन्म सबके दर्शन करवा दिए। पूरे ब्रह्मांड के स्वर्ग लोक के सभी दर्शन कर चुका हूँ। तो आपका काम क्या है भैया? खेती है, कोई बिजनेस वगैरह? नौकरी करता हूँ जी गुड़गांव में। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट है, PWD। अच्छा, इसमें कॉन्टेक्ट पे। बहुत अनुभव अनुभूति। गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं आपसे? जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका स्वागत है, कैमरा ऑन किया है आपने। आवाज नहीं आ रही, अपना कैमरा खोलें गुरु बहन, आप कैमरा म्यूट करें। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। ये मेरे पापा हैं जो बता रहे हैं, बहुत बार जुड़ चुके हैं, बहुत बार इन्होंने अपनी अनुभूति बताई है। तो बड़े अ, अनुभव है हाँ भैया, आपके परिवार में तो अमृत बरस रहा है गुरु बहन। जी, बड़े अच्छे अनुभव हैं। और मेरा भी एक अनुभव है, वो मैं बताना चाहूंगी गुरु भाई मंच जी, पे। स्वागत है आपका कि गुरु बहन। जी, जब गुड़गांव पेपर देने गए तो वहाँ सुबह-सुबह क्या हुआ, 7 बजे मैं उठी, उस दिन पेपर था। तो उस दिन क्या हुआ, मेरा हाथ है ना वो दरवाजे में, तब इतनी जोर की हवा आ रही थी, वो मेरा हाथ बीच में और दरवाजा ऐसे लगा सटक से। और मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि भी मेरा हाथ का जो मांस था वो फट फट जाता, या फिर कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती कि भी मैं पेपर नहीं दे पाती। लेकिन गुरुदेव की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हाथ सूजा हुआ है, अब तक भी सूजा हुआ, और मैंने पेपर भी कंप्लीट करा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भी मुझे कोई समस्या आ रही है, बस हाथ लगा रही हूँ तब दर्द हो रहा है, नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं हो रहा। तो ये गुरुदेव की दया है कि वो हमें इतना स्ट्रांग बना देते हैं, इतना ज्यादा दया कर देते हैं हमारे ऊपर, करुणा बरसाते हैं कि हमारे ऊपर ये जो सांसारिक चीजें हैं इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुदेव ने इतनी शक्ति दे रखी है, इतनी ऊर्जा दे रखी है। कोई और होता तो, या फिर मैं पहले होती जो पहले की ललिता थी, जो गुरुदेव से नहीं जुड़ी थी, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती। कुछ एक बार तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था जब ऐसा हुआ, और मैं बेहोश वाली सिचुएशन आ गई थी एकदम से। फिर उसके बाद बस पता नहीं कैसे अपने आप धीरे धीरे थोड़ा रिकवर हुई। और 1 घंटे बाद ही पेपर था, वो भी किया, कोई कुछ पता नहीं चला, कुछ वो नहीं चला, और सब आराम से हो गया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बड़े दिव्य अनुभव अनुभूति है आपके परिवार की भैया। बहुत 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 आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ऐसे परिणाम मिल रहे हैं सिद्धयोग में कि गुरु भगवान सहज में
बहुत बड़े बड़े संकट काट देते हैं भगवान। जो बहुत बड़ी मात्रा में भोगना रहता है वो थोड़े थोड़े में कट रहे हैं। ऐसा अमृत बरसा रहे हैं गुरु बहन के परिवार में। जैसी लाज आपकी रखें ऐसी सभी गुरु भाई बहनों की रखना। हे गुरुदेव, हे समस्त सिद्धियों के दाता, सर्वशक्तिमान, घट घट के वासी, परम पिता जगदीश्वर, आपको करोड़ों प्रणाम, अरबों प्रणाम। ऐसे समस्त श्री रामलाल जी श्याम को। वाह भाई, और कुछ अनुभव में भैया तो बताएं, कृपा माइक खोले, और हो सके तो अपना अपना कैमरा भी ऑन कर ले। अभी तो ऑन ड्यूटी हूँ जी, अभी तो ड्यूटी पे रूम पे जी तो होता था हर जी बात। जी, हाँ हाँ हाँ। ठीक है गुरु भाई, लीजिए किसी गुरु भाई बहन को। और जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। मैं और कोई गुरु भाई बहन को आमंत्रण करना चाहता हूँ कि जैसे गुरु भाई ने अपनी अनुभूति शेयर करी है, और कोई गुरु भाई बहन को कुछ अनुभव, कुछ तो थोड़ा थोड़ा होता है कि गुरु भगवान ऐसा नहीं है, बड़े दयालु हैं। समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम अपन करोड़ों पुकार भर करे अपने गुरु से तो निराश नहीं छोड़ते हैं। तो किसी न किसी रूप में झोली भरते हैं। अपन को समझ में नहीं आता, अपन लोग कलियुगी पुत्र हैं, बहुत मतलबी, ये समझ में नहीं आता। स्वागत है आपका गुरु बहन, मंच पे आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई या गुरु बहन कौन है? थोड़ा नाम पढ़ दिया करो ललिता गुरु बहन आप। स्वागती का गुरु अंग्रेजी बहन है गुरु भाई। आज का गुरु बहन आपका स्वागत है, मंच पे आए, अपनी बात रखें गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हम गुरुदेव से जुड़े हैं, ये भी मतलब मीटिंग में जुड़े हैं, ये भी सौभाग्य है कि हम उनके मीटिंग में जुड़ पा रहे हैं। ये कहना चाहती हूँ, और अनुभूति हो या ना हो। हाँ हाँ गुरु बहन, अपन समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम की शरण में है, इस सिद्धियों मिशन में है। इतना ही बहुत बड़ी बात है, आपने सही कही। बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु भगवान के इस मिशन से और अपन उस पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र जाप कर पा रहे हैं। बड़े बड़भागी हैं, अपने को हल्का ना समझे। अपन बहुत बड़भागी है कि जो भगवान का स्मरण करने को मिल रहा है। मन लगे ना लगे वो तो गुरु भगवान के हाथ का काम है उनका लगाना, और ऐसा नहीं है कि एक दिन तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान, जरूर सुनते हैं भगवान। जैसे भी बन जाए अपना काम है प्रयास करना। गुरु भगवान तो शरण में ले ही लेंगे एक दिन। जब तो कहते हैं ना, कोई समय, कोई क्षण, कोई पल बाकी ना जाए के मंत्र जाप चलता न। तुम्हें और कोई गुरु भाई बहन और कुछ कहना चाहती हैं गुरु बहन आप? नहीं गुरु भाई, इतना कहना जय चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। बड़े अच्छे अनुभव करे आपने। ऐसा ही आज का गुरु बहन जैसे कोई भी गुरु भाई बहन आए अपने मंच पे अपनी बात रख सकते हैं। ये भी एक छोटी मोटी सेवा है गुरु की, गुरु के प्रचार प्रसार है। ये भी बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय सभी भाई बहनों को। मेरी ममता मीना गुरु बहन है गुरु भाई। ममता मीना गुरु बहन है गुरु भाई। अभी जब बोलिए आपका। आवाज सही आ रही है? नहीं, थोड़ा माइक खड़खड़ा रहा है आपका घर। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, हाँ बोले जहां तक समझ पाएंगे। जी, जय गुरुदेव। अभी सही आ रही है? हाँ आप सही आई। हाँ, मेरे अभी की अनुभूति है कि मैं अभी ध्यान कर रही थी ना, तो हाँ पहले तो मुझे मतलब गुलाब के फूल दिखाई दिए, जैसे बारिश होती है ना वैसे गुलाब के फूल बरस रहे थे। फिर मतलब एक सेकंड के लिए कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए ध्यान दिए दिखाई दिए मुझे। हाँ, जी, ये अनुभूति बड़ी है। यार, बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। आप बोलिए। कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप था। वाह वाह वाह, धन्य है।
अब आज आज का सेशन में तो बड़ी दिव्य दिव्य अनुभूति हो रही है भैया। गुरु भाई बहनों को कैसे अमृत बरसा रहा है गुरु बहन, गुरुदेव भगवान। क्या दिव्य नजारा रहता रहेगा होगा गुरु बहन जब भगवान आपके दर्शन में आए होंगे, नहीं? जी गुरु भाई, मतलब ये अपन साथ साथ सब चीजें देख देख दूर दूर देखने जाते ना, वहां पे भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी यहाँ गुरुदेव के ध्यान करने पर जो चीजें दिखाई देती ना, वो बहुत खुशी होती है हम लोग। अनुभूति तो इतनी दिव्य होती है कि उसका अपन वर्णन नहीं कर पाते। गुरु के ऐसे वो रहते हैं दर्शन के, उसका वर्णन करना तो सहज है ही नहीं। वो तो अपन 1-8% बता पा रहे हैं, है ना? हाँ। क्या क्या दिव्य नजारा, मतलब ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं भी ध्यान कर रहा था, मेरी भी एक छोटी सी अनुभूति है। पहले मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करना चाहता हूं कि कोई आए और अपनी अनुभूति रख सके तो रखे, नहीं फिर मैं अपनी शेयर करूंगा। जी तो गुरु। बड़े दिव्य दर्शन, आपकी अनुभूति सुन के तो रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मैं भी क्या देखता हूँ गुरु बहन, आज के ध्यान के दौरान लेट हो गया थोड़ा, खेती का काम चल रहा है तो खेत से आया, ट्रैक्टर चलाते चलाते 10-15 मिनट लेट हो गए। तो मैंने ध्यान, जब गुरु भगवान की दिव्य लेखनी पढ़ रही थी, जब मैं ध्यान कर रहा था तो गुरु भगवान की सिंहासन बनी पहले तस्वीर, फिर वो मूर्ति रूप ऐसी बदल गई, स्वर्ण जैसे सोने की प्रतिमा हो, और उसमें से आज्ञा चक्र के, गुरु भगवान के आज्ञा चक्र से इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि मेरी जी आंख है, मतलब फटी की फटी रह गई, चकाचौंध हो गई। उस प्रकाश को देखने का साहस नहीं कर पा रही, तो मैं गुरु भगवान से विनती करने लगा, हे गुरुदेव, ये मायावी आंखों से नहीं देख सकता मैं। फिर मेरा आज्ञा चक्र में ऐसा कुछ वो पड़ा, सफेद सफेद जाला लगा था, तो कोई हथौड़ा से तोड़ रहा था उस जाले को, और मैं खूब अच्छे से देख पा रहा था कि मेरे आज्ञा चक्र में जो जाला लगा हुआ है वो हथौड़े से टूट रहा है। पूरा पूरा टूटा वो जाला। उसके बाद एक ऐसा कुछ लंबे में था, तो वो जो ऊपर का भाग था वहां से फिर प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना सुहाना था, कुछ जैसे दिन डूबता है और वो लालिमा छा जाती है ना, गाजरी रंग में, भगवा कलर में वो रंग आया। 2-3 प्रकार के रंग आए, जब मैं देख पाया बहुत अच्छे से गुरु भगवान, बड़े दिव्य प्रकाश। फिर क्या देख पा रहा है, 7 सूर्य हैं, और वो 7 सूर्यों को प्रकाश जा रहा है गुरु भगवान की उससे आज्ञा चक्र। मतलब भगवान अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर में है। ऐसा मेरा अनुभव कि भगवान सबके ऊपर है, वो सूर्य को भी प्रकाश दे रहे हैं। ऐसे कल की अवतार भगवान की जय हो, जय गुरुदेव। थोड़ी देर देखा, 10-15 सेकंड, और उसके बाद फिर वो आज की अनुभूति थी मेरी ध्यान की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव से भाई भी। जय अनुभूति, जय गुरु भाई। और भी कोई गुरु बहन भाई को मैं आमंत्रण करना चाहता हूं, कोई भी आए और मंच की शोभा बढ़ाएं, अपनी बात रखें। देखो कितनी दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन ने कि उनको कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे। और जयिता गुरु बहन के पिताजी ने भी अपनी इतनी दिव्य अनुभूति बताई। ऐसे ही अगर अनुभूति नहीं भी होती हो तो जुड़ना, कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के बारे में, तो जरूर थोड़ा वार्तालाप गुरु भगवान के बारे में करना चाहिए। जैसे जिम्ना चौधरी। हिम्मत चौधरी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है आपका, मंच पे आए, अपनी बात रखें, माइक खोल लें अपना, हो सके तो कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। माँ गुरु बहन, माइक खोले अपना। माइक का दूसरा बटन है, दूसरे नंबर का, उसमें क्लिक कर दे तो खुल जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की अवतार।
हिम्मा चौधरी गुरु बहन, माइक भी नहीं खुला है आपका, माइक खोल ले, कृपा माइक खोले और अपनी बात रखें। आपका स्वागत है गुरु बहन। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो ना माइक अनम्यूट करें। जिम्ना गुरुबहन, आप अपने बारे में बता सकती हो, आप कहाँ से जुड़ते हो और कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ, क्योंकि आपका परिचय नहीं हुआ है। गुरु बहन अभी 8 में, हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, किसी गुरु भाई ने हैंडल किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। 1-2 दिन पहले की अनुभूति रह गई थी बताना, वो अभी अनुभूतियों का चल रहा है ना, तो तभी याद आई। हाँ। अभी शायद ये कल सुबह की बात होगी शायद। हाँ। तो सुबह जोत बत्ती करते हैं, उस टाइम गुरुजी के सामने 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, अभी टाइम काफी मिल रहा है, तो गुरुजी से लगाव बढ़ता जा रहा है। तो अभी मंत्र भी बहुत स्पीड से चल रहे हैं, ऑटोमेटिक बहुत तेज गति से चल रहे हैं, जैसे साइकिल चलती है ना, वैसे फड़फड़ा जाता है अंदर। तो गुरु भाई क्या देखता हूँ खुली आंखों से ही, जैसे तो मैं गुरु जी सामने बैठा हूँ, बहुत बातें होती है जैसे मन ही मन में। फिर मैंने कहा कि गुरु जी व दादा गुरु जी, आप अहित संतों की कृपा मुझ पर भी बरसाओ। तो गुरु जी की आवाज आई कि आंख बंद कर। मैंने तुरंत आंख बंद की और गुरु जी के हाथ से इतना तेज प्रकाश मेरे मस्तिष्क में हुआ कि अंदर मस्तिष्क में मेरे जैसे आसमान दिखता नीला, वैसा दिखा, और ऐसे फट रहा है नीला नीला, बहुत तेज रोशनी फट रही है नीली, गुब्बारा सा ऐसे तेज। ये था गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति आपकी गुरु भाई, बहुत कृपा बरस रही है। ऐसे प्रणाम है सिद्ध योग में केवल मंत्र जाप करने से, केवल क्योंकि सब अपन को लगता है कि कोई कोई गुरु भाई बहन प्यारे हैं, गुरुदेव को तो सब प्यारे हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं परमेश्वर। उनके सामने रोना बिलखना तो करो आप हृदय से, देखो कैसे अमृत नहीं बरसाते, तो कहना कहता ही है कि तू 2 कदम चल के तो देख, तेरे लिए 1000 कदम ना बढ़ा दी तो कहना। अपन लोग कलयुगी मतलब पुत्र हैं, इसलिए समझ में नहीं आता, भौतिक उन्नति नहीं हो पाती तो अपन को ऐसा लगता है कि जय ऐसा ऐसा कुछ नहीं। केवल धीरज धर के मंत्र का नाम का जाप करो, उच्चारण सही हो, इसमें बुद्धि लगा लो आपके मंत्र मेरा कैसे चले, और जगह दिमाग न लगाओ, कुछ दिन में बराबर अमृत बरसने लगेगा अपने जीवन में। क्योंकि भगवान तो हर पल हर कदम हर समय साथ साथ है। कहते हैं माया के 9 दौरे यहाँ से और गुरु का स्थान जे, सहस्त्र कमल दल में तो विराजमान है ही गुरु जी। अपन तो कितने गंदे लोग हैं, अपने 9 दौरों से सबसे मल निकलता है, अपन कहाँ जाप कर सकते हैं इतनी गंदगी में। भगवान की पूजा आराधना थोड़ा होती है, मन से भी गंदे है और अपने सब दौरों से मल निकल रहा है। हे परमेश्वर, आप करते हैं परम दयालु, जब तो मंत्र जाप हो पाता है, और इस सिद्ध योग से बड़े भाग्यशाली है जब तो इस सिद्ध योग की शरण में आए, पता लगा गुरु के बारे में। तो मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। मन कुछ दिन के बाद शांत हो जाता है, फिर वही मंत्र मन ही मंत्र लाता है। एक दिन मेरे मन में आया कि जब मन नहीं होना था, फिर अंदर से उत्तर मिला कि जब मन भी तो कहता है ना चल भजन कर बैठ, मन बार ब्रह्म परमेश्वर से मिला सकता है अगर उसको गुरु भगवान की शरण तरफ मोड़ दिया जाए, और जे राक्षस रूप ले सकता है। तो अंदर की बात जरूर हल भगवान बताते हैं, आत्मा स्वरूप में आती है, ऐसा नहीं कर ऐसा नहीं कर। तो वो अंदर की बात सुननी चाहिए,
मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूँ, कोई अगर किसी को अपनी बात रखना हो तो मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। अभी समय है 4-5 मिनट का अपने पास। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बारी बारी से ऐसा ही वार्तालाप करना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए कि गुरु भगवान के इस मिशन से कब से जुड़ना हुआ, मेरा मंत्र ठीक ठाक चल रहा है, कैसा चल रहा है, जरूर शेयर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि कोई अनुभूति हो तभी बात करें। अपना नाम, अपने गुरु भगवान के बारे में, कि इस मिशन के बारे में कैसे पता लगा, कब पता लगा, जिज्ञासा बस जुड़े, कि कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी। अभी 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं विनोद गुरु भाई हो, विनोद पुरोहित गुरु भाई हो तो एक आध छोटा सा अनुभव पढ़ देते तो ठीक रहता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अगर है मंच पे आप। नीलता गुरु बहन, कोई अनुभूति आपके पास हो तो छोटी, तो 3 मिनट बचे हैं, पढ़ दें आप। जय गुरुदेव। गुरु भाई सेशन का समय हो ही गया है, 2 मिनट है बस। अब वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए सेशन को। 30 मिनट तक चलाना है, पर को कमी नहीं करना है उसमें। 2 मिनट और गुरु चर्चा कर लो। जय गुरुदेव। इंगू भाई, गुरु भाई आप कुछ थोड़ा बताएं, सभी गुरु भाई बहनों को, फिर मंच समापन कर देना बताते बताते। जय गुरुदेव। हिंगू भाई, गुरु भगवान के बारे में 2 शब्द बोले। हिंगू गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव। जय